दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम पवन दुतिका है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है, एक दिन राधा बहुत उदास और अकेली अपने घर में बैठी थी। उसके दिल में बहुत दुख था और उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी सुबह की ठंडी और खुशबू वाली हवा घर में आई, लेकिन वो हवा राधा को अच्छा महसूस कराने के बजाय और भी ज्यादा दुखी कर गई। राधा उस हवा से नाराज होकर कहती है, तू मुझे और क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी अब समय की तरह बेरहम हो गई है? मतलब राधा इतनी दुखी थी, उसे अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगी। उसे लगा हवा भी अब उसके दुख को और बढ़ा रही है। राधा पवन से अपनी दुख भरी कहानी बताती है। वो कहती है, जब से मेरे प्रिय कृष्ण, जो बादलों जैसे सुंदर और कमल जैसे आंखों वाले हैं, इस वृक्ष के वन को छोड़कर गए हैं, वे कभी वापस नहीं आए। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा। उनके बिना मैं बहुत दुखी हो गई हूँ और इतना रो चुकी हूँ जैसे पागल सी हो गई हूँ। राधा पवन से कहती है, तुम कृपया जाकर मेरे ये सारे दुख कृष्ण को बताना। रास्ते में जब तुम जाओगे तो तुम्हें सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। वहाँ की ठंडी हवा, बहता पानी और चिड़ियों की मीठी आवाज तुम्हें अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन तुम मेरे दुख को याद रखना और उन जगहों पर रुककर आराम मत करने लगना। जल्दी से जाकर मेरे प्रिय को मेरा हाल बता देना। इन पंक्तियों में कवि कहता है, राधा उस पवन से जो मथुरा जा रही है, कहती है, थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें बहुत सुंदर जगह वृंदावन मिलेगा। वहाँ ढेर सारे फूल होंगे, चिड़िया मीठी मीठी आवाज में गाएंगी और पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखेंगे। लेकिन तुम वहाँ की सुंदरता में मत खो जाना, अपना काम मत भूलना। फिर राधा कहती है, अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हारा इंसान मिले तो तुम उसके पास जाकर धीरे धीरे उसे छूना, ताकि उसकी थकान और दुख दूर हो जाए। अपनी खुशबू चारों ओर फैलाकर उसे अच्छा महसूस कराना और उसे प्रसन्न कर देना। मतलब ये है, राधा कहती है, पवन अपने रास्ते में रुकने या मोहित होने की बजाय अपना काम करे, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद भी करे। राधा जो कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी है, पवन से कहती है, हे पवन, अगर रास्ते में तुम्हें कोई शर्मीली स्त्री दिखे तो उसके कपड़े मत उड़ाना। अगर वो थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में सुलाकर उसकी थकान दूर करना। उसके चेहरे और होठों की थकावट भी मिटा देना, जिससे वो ताजा महसूस करे। राधा आगे कहती है, अगर खेतों में काम करती कोई औरत दिखे जो थकी हुई हो तो धीरे से उसके पास जाना और अपने स्पर्श से उसकी थकान दूर करना। अगर आकाश में बादल दिखे तो उन्हें भी पास बुला लेना, ताकि उनकी छाया से उस औरत को ठंडक मिले और वो थोड़ा काम कर सके। मतलब राधा पवन से कहती है, रास्ते में जो भी थकी हारी और दुखी औरतें मिली, उनकी मदद करना और उन्हें सुकून देना। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, जब तुम मथुरा पहुँचोगी तो वहाँ की सुंदरता देखकर तुम्हारा मन बहुत ललचाएगा। मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, लेकिन तुम अपने उत्साह पर काबू रखना। वहाँ के सुंदर नजारों को देखकर बस चुपचाप उनकी तारीफ करना, मगर अपने काम को मत भूलना। वो आगे कहती है, तुम्हें वहाँ सूरज की तरह चमकते हुए सोने के कलशों वाले ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखेंगे, जो सुमेरु पर्वत जैसे भव्य होंगे। जब इन मंदिरों में पूजा हो रही हो और बाजे बज रहे हो, तब तुम भी उन वाद्यों की मधुर ध्वनि में अपनी हवा जैसी आवाज मिलाकर और ज्यादा मिठास भर देना। और अगर तुम्हें कोई पेड़ पौधे दिखे जिनसे जैसे संगीत निकल रहा हो, तो तुम भी अपने मीठे स्वर से उसका साथ देना। मतलब ये है, राधा पवन से कहती है, मथुरा की सुंदरता में खोने की बजाय उसका आनंद लो, लेकिन अपना काम कृष्ण तक संदेश पहुँचाने का मत भूलना। आगे राधा पवन से कहती है, जब तुम मथुरा पहुँचोगी तो वहाँ तुम्हें कृष्ण बादलों जैसे सांवले रंग के दिखेंगे और तुम उन्हें देखकर उनके रूप में खो जाओगी। उनकी आँखों से रोशनी निकलती सी लगेगी और उनका चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो। उनकी बातें सुनकर लगेगा जैसे अमृत बरस रहा हो। उनका शरीर नीले खिले कमल के फूलों जैसा सुंदर और सांवला है। वे कमर पर पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, जो उन्हें और भी सुंदर बनाता है। उनके बालों से एक लट उनके चेहरे पर झूलती रहती है, जो उनकी सुंदरता और बढ़ा देती है।
उनके सुंदर कपड़े और सौम्य शरीर से ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें निकल रही हो। मतलब राधा पवन को कृष्ण का रूप बहुत भावुक होकर और बड़े प्रेम से समझा रही है, ताकि वो उसे जाकर सही सही पहचान सके। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, कृष्ण का शरीर बहुत सुंदर और एकदम सुडौल है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें खास तरीके से गढ़ा हो। उनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है जैसे ताजे फूलों की हो, जो मन को बहुत खुशी देती है। उनके कंधे इतने मजबूत और चौड़े हैं, लगता है जैसे किसी शक्तिशाली सांड के हो। उनकी भुजाएं हाथी की सूंड जैसी मोटी और ताकतवर है। कृष्ण के सिर पर एक सुंदर और एक शानदार मुकुट है, जैसे किसी राजा का हो। उनके कानों में सोने के सुंदर कुंडल झूल रही है। उनकी दोनों बाहों में कीमती रत्नों से जड़े हुए बाजू बंद हैं, और उनकी गर्दन जो शंख जैसे सुंदर और गोल है, उसमें मोतियों की एक मनोहर माला पहनी हुई है। मतलब राधा पवन को कृष्ण के रूप का सुंदर और भावुक वर्णन कर रही है, ताकि वो उन्हें देखकर पहचान सके और उनकी दिव्यता को समझ सके। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, तुम शायद अपने शब्दों से मेरे दुख को कृष्ण तक ठीक से नहीं पहुंचा पाओगी, इसीलिए अपनी समझदारी और बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी अच्छे तरीके से मेरे दुख और संदेश को उन तक पहुंचाना। अगर तुम मथुरा जाकर कृष्ण को उनके घर में बैठा हुआ देखो, तो वहाँ के सारे चित्रों को ध्यान से देखना। अगर किसी चित्र में तुम्हें कोई दुखी स्त्री दिखे जो विरह से परेशान हो, तो उसके पास जाकर ऐसा कुछ करना जिससे कृष्ण उस चित्र को गौर से देखने लगे। राधा कहती है, जब कृष्ण उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी। उन्हें लगेगा जैसे वो चित्र में दिख रही दुखी स्त्री की हालत मेरी ही हालत है। मैं भी उसी तरह विरह की आग में जल रही हूँ। मतलब ये है कि राधा चाहती है पवन किसी संकेत या चालाकी से कृष्ण को उसकी याद दिलाए, ताकि वो समझ सके कि राधा कितना दुख झेल रही है। राधा पवन से कहती है, अगर तुम्हें कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र दिखे जिससे बगीचे में बहुत सारे जानवर पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तो उस चित्र को थोड़ा हिला देना। ऐसा करने से कृष्ण को ब्रज के उन लोगों की याद आएगी जो उनके वियोग में दुखी होकर परेशान हो रहे हैं। और अगर तुम्हें वहाँ कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ दिखे, तो उसे उठाकर कृष्ण के चरणों पर रख देना। इससे उन्हें ये महसूस होगा कि कोई उदास और दुखी लड़की उस मुरझाए फूल की तरह है, जो व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती है। मतलब ये राधा चाहती है पवन छोटे छोटे संकेतों से कृष्ण को उसके और ब्रजवासियों के दुख की याद दिलाए। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, अगर तुम्हें कृष्ण किसी बगीचे या उपवन में खड़े हुए दिखे, तो तुम वहाँ के बांसों में जाकर ऐसे आवाज करना जैसे बांसुरी बज रही हो, ताकि कृष्ण को गोपियों की याद आए जो उनकी बांसुरी सुनने को तरसती थी। फिर राधा कहती है, अगर कृष्ण के सामने कोई कमल का फूल खिला हुआ दिखे, तो उसकी पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा पानी में डुबो देना। ऐसा करने से कृष्ण को यह एहसास होगा कि कमल सी आंखों वाली राधा उनके वियोग में दुखी होकर लगातार रोती रहती है, जैसे उसकी आंखें आंसुओं में डूबी रहती है। मतलब ये है कि राधा चाहती है पवन छोटे छोटे इशारों और संकेतों से कृष्ण को उसकी याद दिलाए और बताए वो उनके बिना कितना दुख झेल रही है। राधा पवन से कहती है, हे पवन, जब तुम्हें मेरे प्रिय कृष्ण की चंचल आंखें दिखे, तो उनके सामने धीरे से कदम के फूल रख देना। इससे ये जाहिर होगा कि मैं उनके बिना हर दिन किस तरह संकोच और शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और मिलन की उम्मीद में कदम के फूल जैसे बार बार खुशी से रोमांचित हो उठती हूँ। फिर राधा कहती है, जब कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, तो उस पेड़ का पत्ता लाकर उनके सामने हिलाना। इस तरह से तुम उन्हें ये संदेश देना कि मेरे दिल में चिंता से कैसे मेरी पूरी शक्ति को ले लिया है, और प्रिय के बिना मैं हर पल उनकी याद में चिंतित रहती हूँ। मतलब राधा पवन से कहती है वो छोटे छोटे संकेतों से कृष्ण को उसकी भावनाएं और दुख समझा दे, ताकि कृष्ण जान सके कि राधा उनके बिना कितनी परेशान है। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, अगर मथुरा में तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस तरह तुम उन्हें ये संदेश देना, जैसे वो लता बिना प्रेम के मुरझाई है, वैसे ही मैं भी उनके बिना धीरे धीरे मरती जा रही हूँ। फिर राधा कहती है, अगर तुम्हें किसी नए पेड़ के पीले पड़े हुए पत्ते दिखे,
तो उसे कृष्ण की आंखों के सामने रख देना और उन्हें ये बताना, जैसे एक स्त्री अपने पति से बिछड़कर मुरझाती है, वैसे ही मैं भी कृष्ण के बिना धीरे धीरे पीली पड़ती जा रही हूँ। मतलब राधा पवन से कहती है वो कृष्ण तक अपने दुख और प्रेम की कमी को छोटे छोटे संकेतों से पहुँचाए, ताकि कृष्ण को उसकी पीड़ा का एहसास हो सके। आखिर की इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, जो उपाय मैंने तुम्हें बताए उन्हें अपना कर तुम कृष्ण के सामने मेरी सारी दुख भरी बातें रखना और उनके पैरों की धूल लेकर आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दिल के दर्द को समझ नहीं पाऊंगी। फिर राधा कहती है, अगर तुम मेरे बताए गए कामों को पूरा नहीं कर पाओ तो मेरी एक छोटी सी विनती है, तुम बस उनके सुंदर चरणों को प्रेम से छूकर लौटाना। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने दिल से लगाकर खुद को नया जीवन दे सकूंगी और मुझे शांति मिल सकेगी। मतलब राधा पवन से कह रही है वो कृष्ण तक उसका दुख पहुंचाए, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो कृष्ण के चरणों की धूल लेकर आकर राधा को शांति और जीवन दे।